औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रिज़्क़ को लेकर है कि रिज़्क़ के बड़े ही बाकमाल वजीफ़े होते हैं, बड़ी ताकतवर वजीफ़े होते हैं, बड़ी ही लोग इसके मतलाशी होते हैं। आज हम आपको रिज़्क़ को लेकर वजीफ़ा बताने जा रहे हैं और ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे बड़े ही लोगों की झोलियाँ भरी हैं, बड़े ही लोगों के रोज़गार लगे हैं, बड़े ही लोगों की टेंशनें ख़त्म हुई हैं, परेशानियाँ ख़त्म हुई हैं, घर में रिज़्क़ की ढेरियाँ लग गई हैं। बड़े ही बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर आपने ये करना है तो आपकी नस्लें खाएंगी। अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपकी नस्लें खाएंगी। इतना आप अपनी नस्लों के लिए भी छोड़कर जाएंगे। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। हम में से बहुत से लोग तीसरे कलमे की अफादियत से बेखबर हैं। तीसरे कलमे की अफादियत से बेखबर हैं। तीसरा कलमा आपकी सेहत को दावत देता है। तीसरा कलमा आपके रिज़्क़ को दावत देता है। तीसरा कलमा आपके घर से परेशानियों को ख़त्म करते हैं, मनफी तवानाइयों को उजाड़ के रख देता है। तीसरा कलमा मनफी तवानाइयों का दुश्मन कलमा है। इतना कि मनफी तवानाइयाँ वहाँ हो ही नहीं सकती जहाँ पे तीसरे कलमे का विर्द किया जा रहा हो। बहुत ही खूबसूरत इसकी अफादियत है, बहुत ही खूबसूरत इसकी अदायगियाँ हैं, बड़ी आसान अदायगियाँ हैं। तीसरा कलमा हम में से हर किसी को आता है। तीसरा कलमा आप कर लें, आप एक तस्बीह इसकी रोज़ाना पढ़ लिया करें तो आपकी हर तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी से हर तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आपको महसूस होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी ताकत है जो मेरे तमाम बिगड़े हुए कामों को संवार रही है। आपको ये महसूस होता है। आज हम आपको असर से मग़रिब के वक्त का रिज़्क़ के बड़े ही वजीफ़े हैं, बहुत वजीफ़े हैं, लेकिन हम वो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो असर से लेकर मग़रिब तक के वक्त का है। असर से मग़रिब तक का वक्त वैसे भी कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में वैसे भी ये कहा जाता है कि रिज़्क़ की तक़सीम हो रही होती है। फजर के टाइम भी रिज़्क़ की तक़सीम हो रही होती है। जब शाम का टाइम होता है उस वक्त भी असर के टाइम पे रिज़्क़ की तक़सीम शुरू होती है। हमारे अमाल नामे पेश किए जा रहे होते हैं। असर के टाइम से लेकर मग़रिब के टाइम तक, असर से मग़रिब तक का टाइम जो है इस्लाम में बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है और कबूलियत वाला टाइम है, अल्लाह के करीब कुर्बत वाला टाइम है। तहज्जुद का टाइम होता है, फजर का टाइम है, मग़रिब का टाइम है, असर का टाइम भी इन्हीं औकात में शामिल है। आपने क्या करना है कि तीसरा कलमा आप में से हर एक को आता है, हमें सबको, बच्चे को आता है तीसरा कलमा। तीसरा कलमा आपने पढ़ना है, ये आपने 300 बार पढ़ना है तीसरे कलमे की, यानी टोटल तीन तस्बीहात आपने पढ़नी है। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है। एक तस्बीह तकरीबन 7 मिनट में, 8 मिनट में हो जाती है। आपने 3 तस्बीहात पढ़नी है और ये तीनों तस्बीहात जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। इसी टाइम के दौरान आपकी तस्बीह शुरू होनी चाहिए, इसी टाइम के दौरान से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए इस टाइम में, ठीक है। असर से लेकर मग़रिब तक में ये तस्बीह आपकी 3 तस्बीहात ख़त्म हो जानी चाहिए। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप, और दरमियान में मैं बार बार कह रही हूँ, मग़रिब से पहले ख़त्म होनी है और असर के बाद ही शुरू करनी है ये 3 तस्बीहात। और आपने इस चीज़ का रखना है, ख़याल रखना है, इस चीज़ को जहन में रखना है, दिल में ये बात आपके हो कि ये तीसरा कलमा मैं सिर्फ़ रिज़्क़ के लिए पढ़ रही हूँ। तीसरे कलमे के जो करिश्मात हैं वो मैं रिज़्क़ की सूरत में हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। 15 मिनट में हो जाएंगी 3 तस्बीहात, 20 मिनट में, 22 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगी। इससे ज़्यादा कई टाइम होता है। असर से मग़रिब तक के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये कोई थोड़ा सा टाइम नहीं है जिसमें आप परेशान हो जाओ कि 3 तस्बीहात कैसे हो जाएंगी पूरी। आसानी से 15-20 मिनट में पूरी हो जाती है, आप पढ़ें। और बाकी ये कि अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। और इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि
इसके अलावा एक लॉन्ग वजीफ़ा बता रही हूँ 1.25 लाख बार सूरत इखलास का। सूरत इखलास का ये भी रिज़्क के लिए पढ़ा जाता है। 1.25 लाख बार सूरत इखलास का वजीफ़ा। ये इसके कोई ना दिन मुकर्रर है, ना वक्त मुकर्रर है, ना औकात कोई मुकर्रर है, ना कोई इसमें यह है कि फ़लाँ नमाज के बाद ही आपने करना है। या आप जब भी फ़ारग हो, जब भी आप बैठो, काउंटर हाथ में ले लो और आप काउंटिंग शुरू कर दो। 1.25 लाख बार सूरत इखलास आपने पढ़नी है, नियत ये रखें। और ये इसके जिन लोगों के रोज़गार नहीं लग रहे, जिन लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं लेकिन उनकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, ठीक है, ये मसला भी होता है ना कि ग्राहक नहीं आते, वरना कारोबार लगे हुए हैं, कारोबार चलते चलते ठप हो गए हैं, घरों में कारोबार बहुत चल रहे हैं, रनिंग पे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि घरों में बरकतें नहीं हैं। इस तरह के मसाइल जो रिस्क में बेबरकती का बायस बनते हैं, रिस्क जिससे उड़ रहा होता है, तो आप ये वाला वजीफ़ा कर सकते हैं। 1.25 लाख बार सूरत इखलास की नियत करें। और इसको कोई मुद्दत नहीं है कि फ़िक्स मुद्दत, अगेन कह रही हूँ, नहीं है। आप चाहे इसको 1 साल में ख़त्म करें, चाहे 6 महीने में ख़त्म करें, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो अमल है कि ख़त्म होने के बाद ही आप इसकी बरक़ात हासिल करोगे। इसके फ़ैज़ आपको जैसे ही आप नियत करके आपने शुरू करने हैं ना, ये वाला 1.25 लाख बार सूरत इखलास का वजीफ़ा शुरू कर दोगे, अमल शुरू कर दोगे, तो आपको इसके फैज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, साथ साथ आपको इसके फैज़ मिलने लगेंगे। जिस दिन आप अमल शुरू करेंगे ये वाला 1.25 लाख बार सूरत इखलास का, उस दिन आपने 2 रकात नमाज नफल ज़रूर अदा करने हैं। और बावज़ू होकर फिर आपने एक बार, चाहे आप पहली बार आपने काउंटर पे बावज़ू होकर बैठना है और सूरत इखलास पढ़ना शुरू करनी है। उसके बाद आप बेशक चलते फिरते, उठते बैठते, सोने के लिए बेड पे लेटे हैं तो आप काउंटर हाथ में रखें और काउंट करते रहें। जब आपका 1.25 लाख बार सूरत इखलास का वजीफ़ा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपने मोहल्ले में, आसपास में किसी भी छोटे बच्चों को कोई भी मीठी चीज़ दे दें और आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपको इतना रिज़्क अता किया जाएगा कि आपकी नस्लें खाएंगी, आपकी झोलियाँ भर जाएंगी, आपको जो आप रिज़्क तकसीम करने लगोगे, इतना रिज़्क आपको अता किया जाएगा। तीसरा कलमा का ये एक शॉर्ट अमल है और ये एक लॉन्ग अमल है। मैं आपकी आसानी के लिए दोनों अमल आपको बता रही हूँ। जो आपको ठीक लगे आप कर लें, जो आप कर सकते हो आप कर लें। और लेकिन यह है कि अथेंटिक अमल है, दोनों बड़े ही ज़बरदस्त अमल है, रिज़्क के बेहतरीन वजीफ़े हैं, आज़मूदा वजीफ़े हैं। सबसे बड़ी बात है, मैंने ख़ुद भी किए हुए हैं, मैं ख़ुद भी करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।